एक समय कोलकाता के जीवंत शहर में दुर्गा पूजा के भव्य त्योहार की प्रत्याशा और उत्साह हवा में भर गया। दुर्गा पूजा हिंदू देवी दुर्गा का वार्षिक उत्सव केवल एक धार्मिक अवसर नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव था जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता था। शहर की सड़कें रंग बिरंगी सजावट से सजी हुई थीं और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध हवा में फैल रही थी। हालांकि इस साल कुछ असाधारण होने वाला था, जिसने इसे अब तक की सबसे यादगार दुर्गा पूजा बना दिया। एक अनोखे मोहल्ले में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। वह एक भावुक कलाकार थीं, सपनों से भरे दिल और कल्पनाओं से भरे दिमाग के साथ। मीरा को उनकी असाधारण रचनात्मकता के लिए जाना जाता था और हर साल वह पंडाल, एक अस्थायी संरचना जहां देवी दुर्गा की मूर्ति को पूजा के लिए रखा जाता है, के लिए सुंदर सजावट डिजाइन करके अपने समुदाय के दुर्गा पूजा उत्सव में योगदान देती थी। हालांकि इस साल वह वास्तव में कुछ असाधारण के लिए तरस रही थी, जो हर किसी के मन पर एक स्थायी छाप छोड़ दे। एक सुहानी शाम, जब मीरा भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर टहल रही थी, उसकी मुलाकात एक पुराने जीर्ण शीर्ण गोदाम से हुई। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी क्योंकि उसने देखा कि उसके पड़ोस में अब तक का सबसे शानदार पंडाल बनने की संभावना है। अपनी आंखों में एक चिंगारी के साथ उन्होंने भूले हुए गोदाम को देवी दुर्गा के राजसी निवास में बदलने की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू करने का फैसला किया। मीरा ने परियोजना में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उसने जटिल डिजाइन तैयार किए, समर्पित स्वयंसेवकों की एक टीम को इकट्ठा किया और अपनी दृष्टि को जीवन में लाने के लिए तैयार हो गई। दिन रात में बदल गए और गोदाम उनकी आंखों के सामने बदल गया। बहती दीवारों को अलंकृत संरचनाओं से बदल दिया गया था, छत को नाजुक कागज माचे की कलाकृति से सजाया गया था और फर्श को रंगीन पुष्प पैटर्न में ढका गया था। मीरा के शानदार प्रोजेक्ट की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। परिवर्तन देखने के लिए आसपास के समुदायों के लोग आए। स्वयंसेवक गोदाम में आते रहे। प्रत्येक ने अपने अद्वितीय कौशल को सृजन के लिए उधार दिया। कलाकारों ने जीवंत भित्ति चित्र बनाए, बड़े ही विस्मय प्रेरक मूर्तियां तैयार की और संगीतकारों ने आत्मा उत्तेजक धुनों की रचना की। कला और संस्कृति के आनंदमय उत्सव में पूरा मोहल्ला एकजुट हो गया। जैसे जैसे भव्य अनावरण का दिन निकट आया, मीरा और उनकी टीम ने अंतिम रूप देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। उन्होंने पंडाल को उत्तम रोशनी, दस्तकारी की माला और सुगंधित फूलों से सजाया। वातावरण प्रत्याशा से भर गया था और हवा उत्साह से गुनगुना रही थी। आखिर दुर्गा पूजा का दिन आ ही गया। ढोल नगाड़ों की थाप और शंखों की ध्वनि से मोहल्ले की नींद खुल गई। लोग अपने बेहतरीन परिधानों में एकत्र हुए। उनके दिल भक्ति और उत्साह से भरे हुए थे। मीरा की रचना का अनावरण करने का क्षण आ गया था। जैसे ही पंडाल के पर्दे खींचे गए, भीड़ से एक सामूहिक विस्मय की सांस छूट गई। अंदर उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो किसी परीक्षा जैसा प्रतीत हो रहा था। देवी दुर्गा की मूर्ति भव्य रूप से खड़ी थी, जो उनके दिव्य परिवेश की जटिल रूप से डिजाइन की गई मूर्तियों से घिरी हुई थी। पंडाल खुद एक रहस्यमय जंगल में तब्दील हो गया था, जिसमें जुगनू जैसी जगमगाती रोशनी और हवा में अगरबत्ती की सुगंध थी। लोगों ने मीरा की रचना पर अचंभा किया, उनकी सरलता और प्रतिभा की सराहना की। समुदाय आनंदित हो गया। उनका हृदय मीरा के असाधारण समर्पण के लिए कृतज्ञता से भर गया। उत्सव सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य प्रतियोगिताओं और शानदार दावतों के साथ कई दिनों तक जारी रहा। मीरा का पंडाल दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हुए शहर की चर्चा बन गया। समारोहों के बीच मीरा ने महसूस किया कि उनका असली उपहार न केवल उनकी कलात्मक क्षमताओं में है, बल्कि लोगों को एक साथ लाने की उनकी क्षमता में भी है। उसने न केवल कला का एक शानदार काम बनाया था, बल्कि अपने समुदाय के भीतर एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया था। हवा में व्याप्त आनंद और प्रेम सामूहिक प्रयास की शक्ति और दुर्गा पूजा की भावना का प्रमाण था। साल बीतते गए और मीरा का पंडाल एक वार्षिक परंपरा बन गई। हर साल वह एक नया रचनात्मक प्रयास करती, प्रत्येक पिछले से अधिक शानदार। उनके समर्पण और जुनून ने अनगिनत कलाकारों को प्रेरित किया और उनका पंडाल एकता, रचनात्मकता और भक्ति का प्रतीक बन गया। और इसलिए मीरा और उसके असाधारण दुर्गा पूजा समारोह की कहानी कोलकाता के इतिहास में अपना स्थान बना रही थी।